जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। श्राद्ध पक्ष नवमी के दिन करें तुलसी की पत्तियों और एक दीपक का उपाय, मिलेगा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद और पित्त दोष से मुक्ति, होगी सुख समृद्धि। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में मातृ नवमी का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज हम जानेंगे मातृ नवमी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, पूजा कैसे करें और नवमी तिथि के दिन ही महिलाओं पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में। तो आइए जानते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं मातृ नवमी के बारे में। 2024 में मातृ नवमी का श्राद्ध कर्म 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को किया जाएगा। कहीं कहीं पर 26 सितंबर को भी मातृ नवमी का श्राद्ध कर्म किया जाएगा और इस दिन दिवंगत माताओं बहनों का श्राद्ध किया जाता है। नवमी तिथि को माता दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। मातृ नवमी की तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करने से किन फलों की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में वैसे तो हर तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तिथि को मातृ नवमी या मातृ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मातृ नवमी का श्राद्ध कर्म 25 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन माताओं, महिलाओं, मृत बेटियों का श्राद्ध करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन माताओं बहनों की मृत्यु की तिथि पता नहीं होती। आइए जानते हैं मातृ नवमी पर क्यों किया जाता है महिला पुत्रों का श्राद्ध कर्म और इस दिन इसका क्या महत्व होता है। मातृ नवमी के दिन उन माताओं का श्राद्ध भी किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो। साथ ही जिन माताओं की तिथि नवमी तिथि होती है उस दिन उन माताओं का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन घर की पुत्र वधुओं को व्रत भी करना चाहिए। इस श्राद्ध तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध कहा जाता है। इन सुहागन महिलाओं की मृत्यु होती है, उनकी विशेष श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और उनका श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध तिथि को सौभाग्यवती श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, शांति, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध के दौरान पंचबली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। मातृ नवमी के दिन ब्राह्मण भोज के अलावा गरीब व जरूरतमंद लोगों को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए ताकि सभी मातृ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन घर की महिलाओं को स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए और घर के दक्षिण दिशा में पितरों की पूजा अर्चना करें और तुलसी की पत्तियां अर्पित करें। साथ ही आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं। श्राद्धकर्ता को इस दिन भगवत गीता के 9वें अध्याय का पाठ भी करना चाहिए। महिला पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर के 12 बजे के आसपास करना चाहिए। कहा जाता है मातृ नवमी का श्राद्ध करने से कुल वंश में वृद्धि होती है और दिवंगत महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी तिथि माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस तिथि को अक्षय फल देने वाली कहा जाता है। चैत्र माह की नवमी तिथि को भगवान राम का भी जन्म हुआ था, इसलिए नवमी तिथि को दिवंगत माताओं, बहनों व बेटियों का श्राद्ध किया जाता है। मातृ नवमी के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। नवमी तिथि पर इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन लौकी की सब्जी न खाएं और न खिलाएं। इस दिन महिला पितरों को याद करते हुए उनका नाम का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा मातृ नवमी के दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पितरों से जुड़े जो भी कार्य आप कर रहे हों उनमें तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करें। इस दिन किसी महिला का अपमान करने से बचना चाहिए और इसको आदत बना लें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वैसे भी हमें जीवन में कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। साथ में गरीब व जरूरतमंद सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर आदि चीज़ों का दान करना चाहिए।
और घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कम से कम भोजन कराएं। कहते हैं कि मातृ नवमी पर उन सभी मृत महिलाओं के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करें जिनकी मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है। इस तिथि पर उन मृत लोगों का भी श्राद्ध करें जिनकी मृत्यु तिथि नवमी तिथि थी। आइए अब जानते हैं मातृ नवमी पर पूजा की विधि, श्राद्ध की विधि। पितृपक्ष की नवमी तिथि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर की साफ सफाई करें। घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। रंगोली बनाने का भाव ये रखें कि हम घर परिवार के पितरों के स्वागत के लिए रंगोली बना रहे हैं, उनका आगमन कर रहे हैं। घर के मंदिर में गणेश जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु जी, देवी दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। देव पूजा के बाद पितरों को धूप ध्यान के लिए सात्विक खाना बनाएं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। ध्यान रखें, जब तक श्राद्ध कर्म नहीं करते तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म दोपहर में करीब 12 बजे करना चाहिए। पितरों से जुड़े धर्म कर्म के लिए तांबे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। गाय के गोबर से बना कंडा जलाएं। जब उससे धुआं निकलना बंद हो जाए तब परिवार की सभी मृत स्वागन महिलाओं का ध्यान करते हुए अंगारों पर गुड़, घी, खीर पूड़ी अर्पित करें। उन लोगों के लिए गुड़, घी, खीर पूड़ी अर्पित करें जिनकी मृत्यु तिथि नवमी है। धूप ध्यान करते समय ओम पितृदेवताओं नमः मंत्र का जाप करें। ओम मातृ देवताओं नमः मंत्र का जाप करें। धूप देने के बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को जल अर्पित करें। हाथ में जल के साथ ही जौ, काले तिल, चावल, दूध, सफ़ेद फूल भी रखें तो बेहतर रहेगा। इस तरह श्राद्ध और तर्पण करने के बाद घर के बाहर गाय, कौवे, कुत्ते के लिए भी भोजन रखें। किसी गौशाला में गांव की देखभाल के लिए धन का दान भी कर सकते हैं। गाय को हरी घास खिलाएं। ज़रूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े, धन, जूते, चप्पल का दान कर सकते हैं। मातृ नवमी के दिन पितरों के नाम का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और अंत में पूजा के बाद भागवत गीता के अध्याय 9 का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे अवश्य ही पितृ दोष मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसी तरह की सच्ची सटीक जानकारियों को जानने के लिए चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।